India successfully tested Agni Prime from rail-based launcher. And with its advancement and sophisticated features, DRDO has quoted that Agni Prime can be a game changer for India. So in this video, we'll be understanding the mechanism of Agni Prime and what are the sophisticated advancement in the Agni Prime that make this missile a game changer for India. हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। एंड आज के सेशन में हम अग्नि प्राइम मिसाइल को डिकोड करेंगे, किस तरीके से ये इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या एडवांसमेंट सोफिस्टिकेटेड एडवांसमेंट हुए हैं इस मिसाइल में, जिस वजह से डीआरडीओ ने कोट किया है कि दिस मिसाइल कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। बट इस डिस्कशन में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन बट समहाउ यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने सभी डाउट श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप इनिशिएटिव में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म में आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं और उसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की क्वालिटी एनालिसिस एंड अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो अगर चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो द कॉन्टेक्स्ट इज Intermediate range Agni Prime missile successfully test fired from rail-based mobile launcher system. आप देख सकते हैं द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह, उन्होंने पूरा ट्वीट किया है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च कैरीड आउट फ्रॉम अ स्पेशली डिजाइंड रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। अब देखिए ये जो मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इंडिया की डिफेंस डिटरेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, स्पेशली इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, दैट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इस पे हम लेटर ऑन, इस वीडियो के लेटर ऑन में डिस्कशन करेंगे। सो डीआरडीओ और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है द इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर अंडर द फुल ऑपरेशनल कंडीशंस। इसी के साथ साथ जो सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, इससे इंडिया जो है अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, जो हम पहले लॉन्च कर सकते थे लैंड, सॉइल, रोड बेस्ड कैनिस्टर्स, एयरक्राफ्ट और सबमरीन, अब हम साथ ही साथ जो हमारा ह्यूमंगस रेलवे नेटवर्क है, रेलवे ग्रिड है, उससे भी है, अगर उससे भी जो है हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशन बढ़ती है। एंड ये जो रेल मोबिलिटी है ये इंडिया की डिटरेंस पोस्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस जो हमारी सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है उसे भी स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि अगर कल को गॉड फॉरबिड कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम इस पोजीशन में रहेंगे कि जो हमारा सेकेंड स्ट्राइक है वो पिन पॉइंट हो और वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो ये किस तरीके से स्ट्रेंथन करेगा, इस पे हम इस वीडियो के लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। बट अब हम समझते हैं कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल है इसके सोफिस्टिकेटेड फीचर्स क्या क्या हैं। तो अगर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करूं, इसे गेम चेंजर इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि डीआरडीओ का जो डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेस है, ठीक है, इन रीसेंट डेकेड्स में डीआरडीओ ने मल्टीपल एस्पेक्ट्स में अपना प्रोग्रेशन किया है। चाहे हम रॉकेट इंजन्स की बात कर लें, गाइडेंस सिस्टम की बात कर लें, वॉरहेड्स डिजाइन की बात कर लें, या फिर हम मनूवरिंग टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो इन सब को कंपाइल किया गया। ये जो प्रोग्रेस हुआ है ना डीआरडीओ का, व्हेन इट कम्स टू रॉकेट इंजन, गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड डिजाइन एंड मनूवरिंग टेक्नोलॉजी, इन सब प्रोग्रेस को कंपाइल किया गया है एंड इसे इंडक्ट किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल में। दैट्स वाई इसे डीआरडीओ ने खुद कोट किया है कि दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। प्लस जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये 2 स्टेज प्रोपेलेंट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है एंड इसकी जो रेंज है ये बताई जा रही है 2000 किलोमीटर। अब देखिए इसी के साथ साथ जो अग्नि-P है, देखिए जो अग्नि प्राइम मिसाइल है और इससे पहले जो अग्नि सीरीज की मिसाइल है उनके कंपेयर में जो अग्नि प्राइम है ये मच लाइटर है, ठीक है, ये मच लाइटर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हुए हैं ये आपका कंपोजिट है और प्लस लाइट वेट है, ठीक है, वो आपके कंपोजिट है एंड लाइटर इन वेट है। सो इस वजह से जो अग्नि प्राइम है इसका जो वेट है ये मच लाइटर है कंपेयर टू द मिसाइल्स इन दी अग्नि सीरीज, जिस वजह से जब मिसाइल क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है इन वेट, तो अब हमें जब डिफरेंट लोकेशंस पे इन मिसाइल्स को मूव आउट करना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। बट
जो अग्नि प्राइम है ये सक्सेसर है अग्नि A1 का। इसके कंपेयर में, अग्नि A1 के कंपेयर में दो इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट्स किए गए हैं अग्नि प्राइम मिसाइल में। पहला तो यह है कि जो रेंज है इसे इंप्रूव कर दिया गया है एंड अप टू अराउंड इसे 2000 किलोमीटर्स कर दिया गया। ये बेसिक एडवांसमेंट है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट ऐड किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल में, दैट इज कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी? अब आप सबको पता है कि जो मिसाइल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, एंड जब इन्हें कैरी किया जाता है, क्योंकि देखिए हर समय जो मिसाइल्स होते हैं ये अलर्ट पर नहीं रहते हैं, क्योंकि आपका अगर डिफेंस सिस्टम या आपका अटैक सिस्टम अलर्ट पर है तो इस पर मिलियंस ऑफ पैसे जाते हैं। तो हर समय जो हमारे मिसाइल्स हैं, जो हमारी आर्टिलरी है, वो अलर्ट पे नहीं रहती हैं। बट अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ रही है, अलर्ट पर आ रहा है, तो हमें मिसाइल्स को डिफरेंट लोकेशंस मूव करना रहता है। अब ऐसे में क्या होता है, क्योंकि जो मिसाइल्स हैं ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, तो जो एनवायरमेंटल हर्डल्स हैं, जैसे आपका रेन हो गया, जैसे आपका डस्ट हो गया, जैसे आपका एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर्स हो गए, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो एनवायरमेंटल हर्डल्स हैं ये मिसाइल्स को डैमेज कर सकते हैं, ये मिसाइल्स को डैमेज कर सकते हैं। बट ये जो अग्नि प्राइम है इसमें कैनिस्टर, ठीक है, इसमें जो है आपका कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी है, जिसमें ये आपको डोर दिख रहा है, इसके अंदर मिसाइल रहती है, इसके अंदर मिसाइल है। तो अगर कल को हमें अग्नि प्राइम को डिफरेंट लोकेशंस में कैरी करना है या हमें डिफरेंट लोकेशंस में ट्रैवल करना है, तो ये जो कैनिस्टर है ये अग्नि प्राइम को प्रोटेक्ट करेगा, अग्नि प्राइम को प्रोटेक्ट करेगा। ये जो एनवायरमेंटल हर्डल्स मैंने बताया, जैसे आपका रेन हो गया, जैसे आपका डस्ट हो गया, या फिर आपका एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर्स हो गए, तो एक तरीके से ये जो कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी है ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये आपका एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। और इस कैनिस्टर को ये मत समझिए कि एक नॉर्मल कवर है, ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट या एस्टैब्लिश किया जाता है कि अपने में ये जो कैनिस्टर है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, जो कि अल्टीमेटली एक प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करता है अग्नि प्राइम मिसाइल के लिए। क्लियर हो गया? तो जो पहला एडवांसमेंट है वो आपका कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी है, जो हमारी मिसाइल को, जो अग्नि प्राइम है, जब ये डिफरेंट लोकेशंस में मूव करेगी तो इस पर कोई भी डैमेज नहीं होगा। और जब मिसाइल पर कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है तो वंस द मिसाइल वॉज लॉन्च ये एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लियर हो गया? वी आर डन विद द फर्स्ट एडवांसमेंट इन अग्नि प्राइम, दैट इज कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी। एंड कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी क्या होता है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है, ये इस तरीके से आपको कैनिस्टर बेस दिखता है, ठीक है, यहां पर आपका रहता है कवर, और यहां से जो मिसाइल है वो आपकी लॉन्च की जाती है। क्लियर हो गया? मैं बिल्कुल फुटेजेस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट इज टर्मिनल मनूवरिंग। अब देखिए क्या है, जो मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल है, इसका क्या मतलब होता है कि सपोज करिए ये मिसाइल है, ठीक है, अब ये अगर फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये अगर फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये टारगेट है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर मिसाइल है, ये टारगेट है। अब ये अगर फिक्स्ड या सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो ये जो टारगेट है एनिमी कंट्री का, इसको प्रोटेक्शन के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है एनिमी कंट्री का, वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है मिसाइल को। क्यों? क्योंकि मिसाइल जो है ये सिंगल पाथ पर चल रही है। आपने देखा होगा ना बॉलीवुड पिक्चर्स में, कुछ भी अगर ऐसे मर्डर का सीन करना है या मर्डर करना है किसी का, तो जो गैंग होती है वो उसको फॉलो करती है कि अच्छा उसका रेगुलर पाथ क्या है, वो सुबह कहां जाता है, शाम को कहां जाता है, आफ्टरनून में कहां जाता है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड पाथ है, जब वो फिक्स्ड पाथ कोई पर्टिकुलर पर्सन फॉलो कर रहा है तो उसे ट्रैक करना आसान होता है। इसी तरीके से मिसाइल अगर सिंगल पाथ को कवर कर रही है, ठीक है, टारगेट ये है, सिंगल पाथ में आ रही है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसे डिटेक्ट कर सकता है क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर ये जो मिसाइल है ये मनूवर करने लग जाए, ये स्टीयर करने लग जाए, ये अपने डायरेक्शन को चेंज करने लग जाए और इधर उधर जिग जैग करके अगर ये टारगेट को हिट करेगा, तो जो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम है उसे डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरीके से ये जो आप जो चेंज इन डायरेक्शन देख रहे हो या जो मनूवर पाथ देख रहे हो, ठीक है, ये जो है आपका ऐड किया गया है, ये आपका जो है ऐड किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल में। क्योंकि जो वॉरहेड्स हैं, जो मिसाइल का पार्ट है, जो मिसाइल का पार्ट है जहां पर वॉरहेड्स हैं, वो अगर
मनूवर करेंगे, स्टीयर करेंगे तो उन्हें डिटेक्ट करना टफ हो जाता है। क्लियर हो गया? तो मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल क्या होता है, किस तरीके से मनूवरिंग जो है या जो स्टीयरिंग इन डायरेक्शन है, ये किस तरीके से हेल्प करेगा। प्लस इसमें आपको डेल्टा फिन्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये आपको फाइटर जेट हैं, ये जो विंग्स आपको दिख रहे हैं, जो डेल्टा फिन्स होते हैं, दीज आर लाइक दी विंग्स ऑफ अ फाइटर जेट। अब ये क्या करते हैं, जब ये टारगेट है, सपोज करो ये टारगेट है, और मैंने आपसे बताया कि ये जो मनूवरिंग की टेक्नोलॉजी है या जो मनूवरिंग री एंट्री व्हीकल है, जब ये टारगेट के बिल्कुल नियर अबाउट रहता है तो ये जो डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, जो स्टीयरिंग हो रहे हैं, ये आपके डेल्टा फिन्स करते हैं। तो डेल्टा फिन्स क्या करते हैं कि दे लेट इट स्टीयर और मनूवर राइट बिफोर हिटिंग द टारगेट। तो जैसे ही मिसाइल टारगेट पहुंचने वाली है, तो ये जो स्टीयरिंग हो रही है या जो ये मनूवरिंग हो रही है, इसको कौन करता है, इसे कौन जो है ट्रिगर करता है, ये आपका डेल्टा फिन्स है। और जो डेल्टा फिन्स होते हैं, ये दीज आर लाइक दी विंग्स ऑन अ फाइटर जेट। इस तरीके से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला है मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, सेकंड एडवांसमेंट है आपका डेल्टा फिन्स, एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट किया गया है वो है हाई टर्मिनल स्पीड। अब जब टारगेट, ये जो अग्नि प्राइम है, जब ये टारगेट के बिल्कुल क्लोज रहेगा तो ये एक्सट्रीमली फास्ट ट्रैवल करेगा। ठीक है, जो इसकी पेस है, जो वॉरहेड की पेस है, वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि वो इसे डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा रहेगी कि वो इवेंचुअली टारगेट को हिट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो मनूवरल, ठीक है, ये जो मनूवरिंग टेक्नोलॉजी है, प्लस ये जो हाई टर्मिनल स्पीड है, ये जो हाई टर्मिनल स्पीड है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अग्नि प्राइम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, या इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये सिंगल पाथ को नहीं फॉलो कर रहा है, प्लस ये मनूवर कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, एंड साथ में ही जो टर्मिनल स्पीड है, जब वो बिल्कुल टारगेट के करीब आने लगती है, तो ये जो वॉरहेड है मिसाइल का, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसको जो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम है, शायद उसे डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। तो इन सब फीचर्स की वजह से जो है डीआरडीओ ने कोट किया है कि दिस मिसाइल सिस्टम कुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। अब मैंने आपसे बताया स्टार्टिंग में, वी आर डन विद दी सोफिस्टिकेटेड एडवांसमेंट्स इन अग्नि प्राइम मिसाइल। अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक और एस्पेक्ट पे बात कहा था, जिसमें मैंने कहा था कि हम वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कशन करेंगे कि ये जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि ये रेल बेस्ड, ये जो अग्नि सिस्टम है, ये जो अग्नि प्राइम है, ये कैसे लॉन्च हुआ है, ये इस तरीके से रेल बेस्ड लॉन्चर सिस्टम से हुआ है। ठीक है, रेल बेस्ड लॉन्चर सिस्टम से हुआ है। ये आपकी ट्रेन है, यहां से ये मिसाइल निकली है एंड ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये आपका लॉन्च हुआ है। तो ये जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान का क्राइसिस हुआ था जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कन्फ्रंटेशन चली, 3 से 4 दिन की कन्फ्रंटेशन थी, एंड इस कन्फ्रंटेशन में पाकिस्तान बिल्कुल बैकवर्ड पोजीशन पर था। ठीक है, लूजिंग पोजीशन पर था, एंड इस वजह से आपने देखा होगा कि कई बार उनकी साइड से न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट है वो आना शुरू हो गए थे। अब गॉड फॉरबिड ऐसी कोई कंडीशन बनती है, एंड सपोज करिए पाकिस्तान या कोई भी कंट्री इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देता है, तो हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या कहता है, नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स को अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर हम पर अटैक होता है तो हम सेकेंड स्ट्राइक के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, पूरी तरीके से रेडी हैं। बट अब सपोज करिए ठीक है, कि हम पर अटैक हुआ, सपोज करते हैं हम पर अटैक हुआ, ये हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ठीक है, जो कि मिसाइल है ये फिक्स्ड पोजीशन पर है, वहीं हमारा दूसरा एक न्यूक्लियर वॉरहेड है। ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म है और ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। तो अगर एनिमी, ठीक है, हम पर अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुआ, तो जो मिसाइल फिक्स पोजीशन पर है उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, कंपेयर टू द मिसाइल विच इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्योंकि अगर हमें सेकेंड स्ट्राइक करनी है
तो पहले हमें जो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा, तभी तो हम सेकेंड स्ट्राइक की पोजीशन पर आएंगे ना। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी मिसाइल्स तो है नहीं कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इन मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबरदस्त डिस्ट्रक्शन होगा। तो ऐसे में हमारी जो सेकेंड स्ट्राइक की बात है ये हम तभी उस पोजीशन में रहेंगे जब हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन अपनी बदल रहा है, तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है कंपेयर टू दोज मिसाइल्स विच आर फिक्स्ड। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी डिटरेंस पॉलिसी है एक तो उसे स्ट्रेंथन मिलेगा, प्लस जो हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है जिसके तहत हम सेकेंड स्ट्राइक की बात करते हैं, इसको भी जो है स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, इसको भी ये जो है स्ट्रेंथन करेगा। इस वजह से जो आपका मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और इससे क्या होता है, हम क्योंकि मूव कर रहे हैं तो हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को हाइड कर सकते हैं। जब इन्हें हाइड करेंगे और जब हमारी पोजीशन रहेगी कि अब हमें स्ट्राइक करनी है, ठीक है, हमें स्ट्राइक करनी है, तो फिर हम इन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, ये जो वॉरहेड्स हैं इनको फिर हम यूज करेंगे एंड फिर हम रूथलेस एंड एक्यूरेट सेकेंड स्ट्राइक करेंगे अगर कल को ऐसी कोई कंडीशन बनती है। गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ भी ना हो, बट यू नेवर नो, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो फिर हमारी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है जिसमें हम सेकेंड स्ट्राइक की बात करते हैं इसे हम स्ट्रेंथन करेंगे। दैट्स वाई जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के डिटरेंस पॉस्चर के लिए एंड इंडिया के नो फर्स्ट यूज एंड सेकेंड स्ट्राइक के लिए। तो ये था पूरा डिस्कशन, हमने क्या क्या इसमें डिस्कशन किया, एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं। पहले हमने देखा कि कौन कौन से एडवांसमेंट किए गए हैं। पहली बात तो इसमें कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी को ऐड किया गया है, रेंज को इंप्रूव किया गया है। कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो डैमेज से बचाता है मिसाइल को, प्लस टर्मिनल मनूवरिंग टेक्नोलॉजी भी ऐड किया गया है, मनूवरिंग री एंट्री व्हीकल, फिर आपका डेल्टा फिन्स जो कि मिसाइल को स्टीयर करेंगे एंड ये अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा। प्लस जो टर्मिनल स्पीड है वो भी हाई है, जब टारगेट के बिल्कुल नियर अबाउट रहेगा तो स्पीड ज्यादा तेज हो जाएगी। फिर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे डिटरेंस पॉस्चर एंड नो फर्स्ट यूज में जो हमारा सेकेंड स्ट्राइक है उसे स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस अग्नि प्राइम मिसाइल का। आई होप आपको ये डिस्कशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।